13 सर्वनाम प्रोनाउन। बच्चों, सर्वनाम दो शब्दों के मिलने से बना है, सर्व जमा नाम। इसका अर्थ है सर्व अर्थात सब और नाम अर्थात संज्ञा। सब नामों, सभी संज्ञाओं के बदले जो शब्द आते हैं उन्हें सर्वनाम कहा गया है। सर्वनाम की विशेषता यह है कि जहां संज्ञा से उसी वस्तु का बोध होता है जिसका नाम है, परंतु सर्वनाम में किसी भी वस्तु का बोध होता है। जैसे लड़का जातिवाचक संज्ञा, कहने से केवल लड़के का ही बोध होता है, परंतु वह कहने से किसी का भी बोध हो सकता है। यहाँ सर्वनाम को समझने के लिए नीचे सचित्र उदाहरण दिया जा रहा है, उसे ध्यान पूर्वक पढ़ें और समझें। स्वामी विवेकानंद का जन्म कलकत्ता वर्तमान कोलकाता में हुआ था। स्वामी विवेकानंद के विलक्षण व्यक्तित्व की झलक स्वामी विवेकानंद के पिता को पहले ही मिल गई थी। तभी स्वामी विवेकानंद के पिता ने पुत्र का नाम नरेंद्र रखा था। स्वामी विवेकानंद और स्वामी विवेकानंद के शिष्यों ने मिलकर एक संस्था बनाई और सेवा कार्य में जुट गए। लोगों ने स्वामी विवेकानंद और स्वामी विवेकानंद के शिष्यों को एक टूटा फूटा मकान दान में दे दिया। वही स्वामी विवेकानंद का पहला मठ बना। भिक्षा मांगकर वे लोग वहीं आते और अपने काम को आगे बढ़ाने के बारे में सोच विचार करते। बच्चों, आपने उपयुक्त गद्यांश को पढ़ा। इसमें बार बार स्वामी विवेकानंद शब्द की पुनरावृत्ति से भाषा अटपटी सी लग रही है तथा भाषा का प्रवाह बाधित हो रहा है। अब हम इसी गद्यांश को पुनः लिखते हैं। स्वामी विवेकानंद का जन्म कलकत्ता वर्तमान कोलकाता में हुआ था। उनके विलक्षण व्यक्तित्व की झलक उनके पिता को पहले ही मिल गई थी, तभी उन्होंने अपने पुत्र का नाम नरेंद्र रखा था। स्वामी विवेकानंद और उनके शिष्यों ने मिलकर एक संस्था बनाई और वे सेवा कार्य में जुट गए। लोगों ने एक टूटा फूटा मकान उन्हें दान में दे दिया। वहीं उनका पहला मठ बना। भिक्षा मांगकर वे लोग वहीं आते और अपने काम को आगे बढ़ाने के बारे में सोच विचार करते। बच्चों, ऊपर लिखे रंगीन शब्द संज्ञा स्वामी विवेकानंद के स्थान पर प्रयुक्त हुए हैं। इनके प्रयोग से भाषा सुंदर, सुगठित तथा सुग्राह्य हो गई है। इस प्रकार संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। सर्वनाम के भेद। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। 1 पुरुषवाचक सर्वनाम, 2 निश्चयवाचक सर्वनाम, 3 अनिश्चयवाचक सर्वनाम, 4 संबंधवाचक सर्वनाम, 5 प्रश्नवाचक सर्वनाम, 6 निजवाचक सर्वनाम। 1 पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम पुरुष स्त्री के नामों के बदले आते हैं। वक्ता बात कहने वाला स्वयं अपने लिए, श्रोता सुनने वाला के लिए तथा किसी अन्य जिसके बारे में बात की जा रही हो के लिए जिन सर्वनामों का प्रयोग करता है उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। उदाहरण, मैं पुस्तक पढ़ रहा हूं, तुम मेरे साथ घूमने चलो, वह कल जाएगा, हमने काम समाप्त कर लिया, आपको भी समय पर काम पूरा करना चाहिए। उपयुक्त वाक्यों में मैं और हम का प्रयोग वक्ता ने अपने लिए, तुम, आपको, श्रोता के लिए तथा वह का प्रयोग अन्य के लिए किया गया है। ये पुरुषवाचक सर्वनाम है। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं। का उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, ख मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम, ग अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। क उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। बोलने वाला या बात करने वाले के लिए निज सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया जाता है। उन्हें उत्तम पुरुष सर्वनाम कहते हैं। जैसे, मैं दूध पी रहा हूं,
मुझे फल अच्छे लगते हैं। हम टहलने जा रहे हैं। हमने वर्षा ऋतु में पौधे लगाए। उपयुक्त वाक्यों में मैं, मुझे, हम तथा हमने का प्रयोग वक्ता के लिए किया गया है, अतः ये उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम है। मेरे, मुझको, हमको आदि भी पुरुषवाचक सर्वनाम है। खा मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। वक्ता द्वारा सुनने वाले के लिए जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया जाता है उन्हें मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे तुम वहां जाकर बैठ जाओ, तुम्हारा घर बहुत साफ सुथरा है, आप अंदर आ जाइए, मुझे आपका ही इंतजार था। उपयुक्त वाक्यों में तुम, तुम्हारा, आप तथा आपका मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम है। इसके अलावा तुम्हें और आपको भी मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम है। ग अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। बोलने वाला जिसके विषय में बोलता या बात करता है वे अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे वह खाना खा रहा है, वे खेल रहे हैं, उन्हें अब तक चले जाना चाहिए था, देश हमेशा उनका ऋणी रहेगा। इन वाक्यों में वह, वे, उन्हें तथा उनके का प्रयोग उस व्यक्तियों के लिए किया गया है जो वक्ता और श्रोता के साथ नहीं है। ये अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम है। इसके अलावा उसका, उसकी, उसके, उसे, उनको आदि अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम है। 2 निश्चयवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम शब्द किसी निश्चित व्यक्ति, वस्तु की ओर संकेत करते हैं उन्हें निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे यह बहुत सुंदर है, इनको भी साथ लेकर जाना, वह सुबह से पढ़ रहा है, इसे ही बड़े होकर डॉक्टर बनना है। उपयुक्त वाक्यों में यह, इनको, वह और इसे का प्रयोग निश्चित वस्तु और व्यक्तियों के लिए किया गया है, अतः ये निश्चयवाचक सर्वनाम है। 3 अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों से किसी निश्चित व्यक्ति, वस्तु की ओर संकेत नहीं किया जाता है उन्हें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे छत पर कोई खड़ा है, गिलास में कुछ पड़ा है, किसी का पत्र आया है, ऐसा ना हो कि कोई आ जाए। उपयुक्त वाक्यों में प्रयुक्त सर्वनाम कोई, कुछ और किसी का किसी से निश्चित व्यक्ति, वस्तु की ओर संकेत नहीं मिल रहा है, अतः ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। 4 संबंधवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम शब्द वाक्य में आए शब्दों का परस्पर संबंध बताते हैं उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जब परिश्रम करोगे तब फल होंगे, जिसका सामान है वही उठाएगा, जैसा बोओगे वैसा काटोगे, जो करेगा वो भरेगा। उपयुक्त वाक्यों में आए शब्द जब तब, जिसका वही, जैसा तैसा, जो वो वाक्य में आए शब्दों का परस्पर संबंध बता रहे हैं, अतः ये संबंधवाचक सर्वनाम है। 5 प्रश्नवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मेरी घड़ी किसने चुराई है, बगीचे में कौन खड़ा है, यह पुस्तक किसकी है, तुम्हें कौन सी फिल्म पसंद है। उपयुक्त वाक्यों में आए सर्वनाम किसने, कौन, किसकी तथा कौन सी शब्दों द्वारा प्रश्न पूछने का कार्य किया जा रहा है, अतः ये प्रश्नवाचक सर्वनाम है। 6 निजवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनामों का प्रयोग कर्ता स्वयं के लिए करता है उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे हमें अपना काम स्वयं करना चाहिए, मैं अपने आप खा लूंगा, इतना काम तो मैं खुद कर लूंगा, वृद्ध आप ही चलने लगा है। प्रयुक्त वाक्यों में स्वयं, अपने आप, खुद और आप ही का प्रयोग कर्ता अपने लिए कर रहा है, अतः ये निजवाचक सर्वनाम है। सर्वनाम की रूप रचना।
उत्तम पुरुष सर्वनाम मैं। कारक एकवचन बहुवचन। कारक कर्ता एकवचन मैं मैंने, बहुवचन हम हमने। कारक कर्म एकवचन मुझे मुझको, बहुवचन हमें हमको। कारक करण एकवचन मुझसे मेरे द्वारा, बहुवचन हमसे हमारे द्वारा। कारक संप्रदान मेरे लिए मुझे मुझको, बहुवचन हमारे लिए हमें हमको। कारक अपादान एकवचन मुझसे, बहुवचन हमसे। कारक संबंध एकवचन मेरा मेरी मुझे, बहुवचन हमारा हमारी हमारे। कारक अधिकरण एकवचन मुझ में मुझ पर, बहुवचन हम में हम पर। मध्यम पुरुष सर्वनाम तू। कारक एकवचन बहुवचन। कारक कर्ता एकवचन तू तूने, बहुवचन तुम तुमने। कारक कर्म एकवचन तुझे तुझको, बहुवचन तुम्हें तुमको। कारक करण एकवचन तुझसे तेरे द्वारा, बहुवचन तुझसे तुम्हारे द्वारा। कारक संप्रदान एकवचन तेरे लिए तुझे तुझको, बहुवचन तुम्हारे लिए तुम्हें तुमको। कारक अपादान एकवचन तुझसे, बहुवचन तुमसे। कारक संबंध एकवचन तेरा तेरी तेरे, बहुवचन तुम्हारा तुम्हारी तुम्हारे। कारक अधिकरण एकवचन तुझ में तुझ पर, बहुवचन तुम में तुम पर। अन्य पुरुष सर्वनाम वह। कारक एकवचन बहुवचन। कर्ता एकवचन वह उसने, बहुवचन वो उन्होंने। पूर्ण एकवचन उससे उसको, बहुवचन उन्हें उनको। कारक करण एकवचन उससे उसके द्वारा, बहुवचन उनसे उनके द्वारा। कारक संप्रदान एकवचन उसके लिए उसे उसको, बहुवचन उनके लिए उन्हें उनको। कारक अपादान एकवचन उससे, बहुवचन उनसे। कारक संबंध एकवचन उसका उसकी उसके, बहुवचन उनका उनकी उनके। कारक अधिकरण एकवचन उसमें उस पर, बहुवचन उनमें उन पर। निश्चयवाचक सर्वनाम यह। कारक एकवचन बहुवचन। कारक कर्ता एकवचन यह इसने, बहुवचन ये इन्होंने। कारक कर्म एकवचन इसे इसको, बहुवचन इन्हें इन्होंने। कारक करण एकवचन इससे इसके द्वारा, बहुवचन इनसे इनके द्वारा। कारक संप्रदान एकवचन इसके लिए इसे इसको, बहुवचन इनसे इनके द्वारा। कारक अपादान एकवचन इससे, बहुवचन इनसे। कारक संबंध एकवचन इसका इसकी इसके, बहुवचन इनका इनकी इनके। कारक अधिकरण एकवचन इसमें इस पर, बहुवचन इनमें इन पर। अनिश्चयवाचक सर्वनाम कोई। कारक एकवचन बहुवचन। कारक कर्ता एकवचन कोई किसी ने, बहुवचन कोई किन्हीं ने। कारक कर्म एकवचन किसी को, बहुवचन किन्हीं को। करण एकवचन किसी से किसी के द्वारा, बहुवचन किन्हीं से किन्हीं के द्वारा। कारक संप्रदान एकवचन किसी के लिए किसी को, बहुवचन किन्हीं के लिए किन्हीं को। कारक अपादान एकवचन किसी से, बहुवचन किन्हीं से। कारक संबंध एकवचन किसी का किसी की किसी के, बहुवचन किन्हीं का किन्हीं की किन्हीं के। कारक अधिकरण एकवचन किसी में किसी पर, बहुवचन किन्हीं में किन्हीं पर। संबंधवाचक सर्वनाम जो। कारक एकवचन बहुवचन। कारक कर्ता एकवचन जो जिसने, बहुवचन जो जिन्होंने। कारक कर्म एकवचन जिसको जिसे, बहुवचन जिनको जिन्हें। कारक
करण एक वचन जिससे जिसके द्वारा, बहुवचन जिनसे जिनके द्वारा। कारक संप्रदान एक वचन जिसके लिए जिसको, बहुवचन जिनके लिए जिनको। अपादान एक वचन जिससे, बहुवचन जिनसे। कारक संबंध एक वचन जिसका जिसकी जिसके, बहुवचन जिनका जिनकी जिनके। कारक अधिकरण एक वचन जिसमें जिस पर, बहुवचन जिनमें जिन पर। प्रश्नवाचक सर्वनाम कौन। कारक एक वचन बहुवचन। कारक कर्ता एक वचन कौन किसने, बहुवचन कौन किन्होंने। कारक कर्म एक वचन किसे किसको, बहुवचन किन्हें किनको। कारक करण एक वचन किसके द्वारा किससे, बहुवचन किनके द्वारा किनसे। कारक संप्रदान एक वचन किसके लिए किसे किसको, बहुवचन किनके लिए किन्हें किनको। अपादान एक वचन किससे, बहुवचन किनसे। कारक संबंध एक वचन किसका किसकी किसके, बहुवचन किनका किनकी किनके। कारक अधिकरण एक वचन किसमें किस पर, बहुवचन किनमें किन पर। सर्वनाम का पद परिचय। बच्चों, सर्वनाम का पद परिचय देते समय सर्वनाम का भेद, पुरुष, लिंग, वचन, कारक और अन्य पदों से उसका संबंध बताया जाता है। जैसे वह अपना काम करता है, वह पुरुषवाचक सर्वनाम, अन्य पुरुष पुल्लिंग एक वचन, कर्ता कारक करता है, क्रिया का कर्म। आपने सीखा संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। 1 पुरुषवाचक सर्वनाम, 2 निश्चयवाचक सर्वनाम, 3 अनिश्चयवाचक सर्वनाम, 4 संबंधवाचक सर्वनाम, 5 प्रश्नवाचक सर्वनाम, 6 निजवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं। 1 उत्तम पुरुषवाचक, 2 मध्यम पुरुषवाचक, 3 अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनामों का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है। संबंधवाचक सर्वनाम वाक्य के शब्दों में संबंध बताते हैं। आदर सूचक आप और निजवाचक आप में अंतर होता है।